प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारी संगति की लालसा करता है। उसकी संतान होने की हमने आशीष पाई है, इसलिए हम प्रभु यीशु के डील डॉल में बढ़ें, परमेश्वर वाले विश्वास में बढ़ें। पिछले सप्ताह मित्रों, मैं आपको समझा रहा था कि परमेश्वर वाला विश्वास जब हमारे जीवन में आता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस विषय को लोग खींच तान कर बहस का विषय बनाते हैं। तो उसे समझाने के लिए मैंने जो वचन पढ़ा था उसे मैं आज फिर पढ़ता हूं ताकि हम अपना मनन जारी कर सकें। वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, पूरे जोश के साथ मुझसे जुड़े रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम्हारे दिल में बसी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम पिता से कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो वह तुम्हें देगा। यदि तुम में से 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए एक मन एक सुर मेल में होकर प्रार्थना में मांगेंगे, जो कुछ मांगेंगे वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनको प्राप्त हो जाएगा, उनके लिए किया जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में मेरे चेले बनकर इकट्ठा होते हैं, वहां उनके बीच में उपस्थित मैं हूं। धीरे धीरे विचार करें कि परमेश्वर में विश्वास में स्थिर रहो, पूरे जोश के साथ प्रभु के लिए सरगर्म होकर प्रभु के साथ साथ चलो, उसके स्वभाव में बढ़ते जाओ, आत्माओं की प्यास व परमेश्वर का राज्य के लिए अपना जीवन बिताओ। यदि इतनी बातें आपके मन में सही हैं तो जो भी इच्छा करेंगे, जो भी मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि यदि परमेश्वर से संबंध बनाए रखोगे, अर्थात उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे और उसके राज्य को अपने जीवन में प्रथम स्थान दोगे, उसके राज्य को बढ़ाने की धुन में लगे रहोगे, तो कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि आशीषें व सब जरूरतें इस बहुतायत से पूरी होंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। और आगे मैंने कहा था, परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होने के लिए उसके चेले बनकर उसकी संगति में इकट्ठे हो गए। परमेश्वर आपके बीच में बैठा है, वो सिंहासन पर विराजमान है। जो भी आप मांगे तो वह देगा, ताकि आप उसको निकट से पहचाने। एक और बात ध्यान देने की है, उसके नाम में इकट्ठा होने का अर्थ मात्र नाम से नहीं, बल्कि जब आप उस दूसरे व्यक्ति के साथ संगति करने के लिए आत्मा में प्रेरणा पाते हैं, तब हम उसके नाम अर्थात उससे अधिकार पाकर हम इकट्ठे होते हैं। आइए आगे देखें, परमेश्वर वाले विश्वास के लिए देखें कि विश्वास से ही हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर ने कहा और हो गया, क्योंकि उसने विश्वास किया कि ऐसा ही हो जाएगा। वह परमेश्वर वाला विश्वास है। प्रभु यीशु ने हमें नमूना देकर समझाया है कि जो जो वायदे व अधिकार हमें परमेश्वर ने दिए हैं, उन्हें हम पूरे मन, बुद्धि व समझ से विश्वास करके मुंह से कहें तो वचन की सामर्थ प्रकट होगी। यदि आपने पढ़ा है तो याद होगा कि पहली सदी में चेलों के सामने यीशु जब बादलों पर उठा लिए गए तो उन चेलों के जीवन भर उनके साथ रहकर अपने वचन को सामर्थ के साथ प्रकट करते रहे, क्योंकि वे चेले कहानी कथा नहीं बल्कि वचन बोल रहे थे। उनमें परमेश्वर वाला विश्वास कार्य करता था। इसी कारण परमेश्वर का वचन स्पष्ट चेतावनी देता है कि फालतू या बेकार की बातें न बोलें, अपने मुंह से बोली बातों का हिसाब देना होगा। अब इस प्रकार से विश्वास में आगे बढ़ने की इच्छा से आप में से कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, हे परमेश्वर, मेरा विश्वास बढ़ा दे, दृढ़ कर दे। कृपया रुक जाएं, अपना समय व सामर्थ्य न गंवाएं, क्योंकि विश्वास प्रार्थना करने से नहीं मिलता। जब आप विश्वासी हैं, अर्थात
नया जन्म पाए हुए हैं तो परमेश्वर वाला विश्वास आपके पास है। हर विश्वासी को एक परिमाण के अनुसार विश्वास दिया हुआ है। ये आम मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि पहली बात, विश्वास वचन को सुनने के बिना नहीं आता। दूसरी बात, वचन चेतावनी देता है कि हम टेढ़े व दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक मनुष्य में विश्वास नहीं है। मनुष्य का अपना व अंधविश्वास परमेश्वर के दिए विश्वास से एकदम अलग है, लेकिन हर एक विश्वासी के पास है, और विश्वास तो परमेश्वर से मिलता है। इसमें पवित्र आत्मा तथा वचन मिलकर कार्य करते हैं, तो विश्वास आता है। इस प्रकार ये भी परमेश्वर का वरदान है, क्योंकि परमेश्वर का संदेश, जिसे बाइबल का नाम दिया है, वास्तव में ये विश्वास का वचन है। क्योंकि बाइबल, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुस्तकों का संग्रह, उसमें वचन लिखा है जो आत्मा व जीवन है। इसी कारण एक सांसारिक व्यक्ति के, एक साधारण पापी के जीवन में भी ये कार्य करता है। जब एक पापी को वचन सुनाते हैं तो उसके सुनने के कारण उसके मन में विश्वास आता है। वह विश्वास करता है और सत्य को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है कि यीशु उद्धारकर्ता ही प्रभु है, और उस विश्वास के द्वारा वास्तविकता पैदा करता है। इसलिए प्रभु ने चेतावनी दी है, सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। यदि वचन सुनकर अनसुना कर दो तो विश्वास नहीं आएगा, लेकिन जब वचन को परमेश्वर का भय मानकर आदरपूर्वक गंभीरता से दिल में उतरने देते हैं तथा उसके अनुसार अपने दिल, दिमाग व जीवन में काम करते हैं, तो विश्वास दिल में आ जाता है। एक बार एक प्रचारक के बेटे ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी रोज रोज कहानियां सुनाते हैं, ये वास्तव में हैं भी या ऐसे ही सुनाने के लिए हैं? वास्तव में परमेश्वर के वचन में ऐसा गूढ़ सत्य है जिसे सांसारिक व्यक्ति हजम नहीं कर पाता। प्रभु ने चेलों को समझाते समय भी कहा था कि मैं स्वर्ग के भेदों को तुम्हारे समाज की बातों के द्वारा समझाता हूँ, परंतु जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया वे समझकर भी न समझे थे। इसलिए आज इस बात को याद कर जीवन में ढाल लें कि परमेश्वर वाला विश्वास वचन व पवित्र आत्मा द्वारा जीवन में कारगर होता है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आमीन।